नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिहार में एलपीजी टैंकर से अवैध गैस कटिंग का भंडाफोड़। मोतीपुर जिले के मोतीपुर थाना के नरियार में रविवार की रात डीएसपी पश्चिमी के नेतृत्व में गठित टीम ने छापामारी कर अवैध गैस कटिंग का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके से गैस से भरी एक टैंकर, एक बोलेरो, एक ई रिक्शा, 54 गैस सिलेंडर बरामद किया है। मौके से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। थाना अध्यक्ष के मुताबिक धंधेबाज की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री राहत कोष से 4 करोड़ 70 लाख की अनुग्रह राशि को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प सभागार में मुख्यमंत्री राहत कोष न्यासी परिषद की 24वीं बैठक हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री राहत कोष की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री राहत कोष से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में राज्य के बाहर विभिन्न दुर्घटनाओं में बिहार के 89 मृतकों के आश्रितों एवं 41 गंभीर रूप से घायलों, राज्य के अंदर विभिन्न आपदाओं से हुई 72 व्यक्तियों की मृत्यु के कारण मृतकों के स्वजन को अनुग्रह अनुदान सहायता राशि के रूप में भुगतान किए गए। कुल 4 करोड़ 70 लाख 50 हजार रुपए के व्यय की स्वीकृति दी गई। ज्वेलरी दुकान से AK-47 की गोलियों की तस्करी। NIA और बिहार ATS ने नालंदा में कार्रवाई करते हुए ज्वेलरी दुकान और गन हाउस की आड़ में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय कारतूस तस्करी सिंडिकेट का खुलासा किया है। जांच में सामने आया है कि शातिर अपराधी सत्येंद्र सिंह CSP केंद्रों के जरिए रुपयों का लेन देन कर AK-47 जैसे घातक हथियारों की गोलियां सप्लाई कर रहा था। पुलिस ने छापेमारी में डिजिटल साक्ष्य बरामद किए हैं, जबकि मुख्य आरोपी की तलाश जारी है। बिहार के यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन कॉपी जांच की तैयारी। बिहार के विश्वविद्यालयों में अब उत्तर पुस्तिकाओं की ऑनलाइन जांच की दिशा में पहल तेज हो गई है। राज्यपाल एवं कुलाधिपति सैयद अता हसनैन की पहल पर इस व्यवस्था को लागू करने को लेकर मंथन शुरू हो गया है। हाल ही में आयोजित कुलपतियों की बैठक में राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों से पूछा कि कॉपियों की ऑनलाइन जाँच कैसे संभव हो सकती है। इस पर सभी विश्वविद्यालयों को विचार कर सुझाव देने को कहा गया है। मिडिल ईस्ट में फंसे बिहार के मजदूरों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और युद्ध जैसे हालात के बीच बिहार सरकार ने वहां फंसे अपने श्रमिकों की मदद के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम बनाकर हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, ताकि जरूरतमंद श्रमिक सीधे सरकार से संपर्क कर सकें। यह निर्णय सोमवार को मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में हुई क्राइसिस मैनेजमेंट बैठक में लिया गया। श्रम संसाधन विभाग की ओर से बनाए गए इस कंट्रोल रूम का फोन नंबर 061252200053 और व्हाट्सएप नंबर 7368855002 जारी किया गया है। सीएम पद के लिए नीतीश और शाह की पसंद सम्राट। बिहार में नए सीएम के चेहरे पर जारी सस्पेंस के बीच अब संघ और बीजेपी में लगभग सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी सूत्रों की माने तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को बिहार का नया सीएम बनाया जा सकता है। अभी तक संघ सम्राट चौधरी के नाम पर राजी नहीं हो रहा था, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद सम्राट चौधरी के नाम को लेकर पैरवी की और उन्हें अपनी पसंद बताया है। बिहार की एथेनॉल कंपनियों को बड़ी राहत, अब 70% उत्पादन खरीदेगी पेट्रोलियम कंपनियां। बिहार की एथेनॉल कंपनियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अब उनके कुल उत्पादन का 70% तक पेट्रोलियम कंपनियां खरीद सकेंगी। इससे राज्य के एथेनॉल उद्योग को बड़ा प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। अब तक पेट्रोलियम कंपनियों ने बिहार की एथेनॉल कंपनियों पर 50% खरीद की सीमा तय कर रखी थी, यानी कंपनियों को अपने उत्पादन का आधा हिस्सा ही बेचने का अवसर मिल रहा था, जिससे उद्योग प्रभावित हो रहा था। राजगीर में रोपवे पर 8 अप्रैल से लगेगा ब्रेक। राजगीर आने वाले सैलानियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। रत्नागिरी पर्वत पर स्थित भारत के सबसे पुराने और प्रसिद्ध आकाशीय रज्जुपथ रोपवे का परिचालन 8 अप्रैल से 20 अप्रैल 2026 तक पूरी तरह स्थगित रहेगा। यह निर्णय तकनीकी मेंटेनेंस और सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। रोपवे प्रबंधक दीपक कुमार ने बताया कि आगामी महीने में राजगीर में ऐतिहासिक मलमास मेला का आयोजन होना है। इस दौरान देश विदेश से श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। भीड़ के दबाव को देखते हुए रोपवे की सुरक्षा अनिवार्य है।
बिहार को मिला प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड। बिहार की मिट्टी और पानी से उपजा मखाना अब सिर्फ एक स्नैक नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर राज्य की पहचान बन चुका है। मखाना वैल्यू चेन में किए गए इनोवेशन के लिए निदेशालय को प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक इनोवेटिव प्रोडक्ट / सर्विस अवार्ड 2026 से नवाजा गया है। यह पुरस्कार इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा दिया जाता है, जिसका चयन भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस उदय यू ललित की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय जूरी ने किया है। पटना यूनिवर्सिटी में 1 मई से शुरू होगी नए सत्र में नामांकन प्रक्रिया। पटना विश्वविद्यालय में सोमवार को एकेडमिक कैलेंडर कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर अजय कुमार सिंह ने की। बैठक में नए शैक्षणिक सत्र में नामांकन प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया। विश्वविद्यालय के DSW प्रोफेसर कामेश्वर पंडित ने बताया कि 1 मई से नए शैक्षणिक सत्र में UG स्तरीय पाठ्यक्रमों में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन कैलेंडर में तिथि को लेकर कुछ दिक्कतें थीं, जिसको मंगलवार तक ठीक कर जारी कर दिया जाएगा, लेकिन इतना तय है कि UG स्तरीय पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए 1 मई से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन नंबर लगाने के बाद भी सिलेंडर नहीं मिला। गया जी के ग्रामीण इलाकों में गैस सिलेंडर के लिए लोग परेशान हैं। ऑनलाइन नंबर लगाने के बाद भी उन्हें सिलेंडर नहीं मिल रहा। एजेंसी के कर्मी गांव में डिलीवरी करने नहीं जा रहे हैं। ऐसे में शहर से 10 किलोमीटर दूर गांव देहात से लोग खाली सिलेंडर लेकर शहर में एजेंसियों के दफ्तर आ रहे हैं। जिन्हें गैस सिलेंडर नहीं मिलता, वे इस गर्मी में लकड़ी के चूल्हे पर खाने बनाते हैं, जिससे उन्हें परेशानी होती है। सफाई कर्मियों के बच्चे UPSC BPSC की फ्री में करेंगे तैयारी। पटना नगर निगम के सफाई कर्मियों के बच्चे अब UPSC BPSC JEE और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी फ्री में कर सकेंगे। पटना नगर निगम की ओर से प्रोजेक्ट उड़ान की शुरुआत की गई है। इसके तहत निगम के स्थायी, दैनिक वेतन भोगी और आउटसोर्सिंग व्यवस्था से जुड़े सभी सफाई कर्मियों, सफाई निरीक्षकों और मुख्य सफाई निरीक्षकों के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार में अब IPS अफसरों के काम पर रखी जाएगी नजर। बिहार में IPS अधिकारियों के कामकाज पर अब सरकार की सीधी डिजिटल निगरानी, ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी। केंद्र के निर्देश के बाद बिहार में iGOT कर्मयोगी पोर्टल के जरिए ट्रेनिंग और आकलन को अनिवार्य कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत हर अधिकारी को अपने सेवा काल के अनुसार तय कोर्स पूरा करना होगा और खुद की पूरी जानकारी पोर्टल पर अपडेट करनी होगी। राजस्व मामलों में बड़ा बदलाव। SC ST, सैनिक और विधवाओं के केस निपटेंगे पहले। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने साफ कहा है कि जमीन से जुड़े मामलों को तय प्राथमिकता के अनुसार निपटाया जाएगा। उन्होंने कहा, आदेश दिया कि SC ST, विधवा, सेना में कार्यरत या सेवानिवृत्त जवान, सुरक्षा कर्मी और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मामलों को तेजी से निपटाना सुनिश्चित किया जाए। शीतला माता मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश वर्जित। बिहार शरीफ के प्रसिद्ध मगड़ा शीतला माता मंदिर में पिछले दिनों हुई दुखद घटना के बाद आज मंगलवार को जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। हादसे से सबक लेते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और क्राउड कंट्रोल के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं, जिसके तहत पूरे परिसर में मजिस्ट्रेट के साथ भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। स्ट्रेचर नहीं मिला, स्कूटी से मरीज को ले गए परिजन। गया जी में मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सोमवार को स्ट्रेचर नहीं मिला, जिसके बाद एक युवक अपनी बीमार दादी प्यारी देवी को स्कूटी से निजी अस्पताल लेकर गया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। प्यारी देवी को सांस लेने में तकलीफ थी। पोते ने उन्हें मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया था। परिजन का आरोप है कि अस्पताल पहुंचने के बाद मरीज को तुरंत इलाज नहीं मिला, डॉक्टर पर नहीं थे। मरीज की स्थिति बिगड़ती जा रही थी, इसलिए परिजन ने निजी अस्पताल ले जाने का फैसला लिया। परिजन ने स्ट्रेचर मांगा तो वो भी नहीं मिला। पूरे बिहार में आज तेज बारिश की संभावना। बिहार में एक तरफ जहां तेज धूप के कारण तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, वहीं दूसरी ओर जल्द ही मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक आज पूरे राज्य में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान कई इलाकों में आंधी के साथ तेज बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक राज्य के ज्यादातर हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश होती रहेगी। पटना में गैस बुकिंग के बाद 10 दिन का इंतजार।
अनुसार पटना में एलपीजी सप्लाई चेन को बुरी तरह बिखर गई है। आलम ये है कि महज 6 दिनों के भीतर पटना में गैस का बैकलॉग 21,000 से ज्यादा बढ़कर 1,63,00,000 के पार पहुंच गया है। आम लोगों के लिए स्थिति यह हो गई है कि जो सिलेंडर पहले बुकिंग के 2-3 दिनों में मिल जाता था, उसके लिए अब 10 दिनों से ज्यादा का इंतजार करना पड़ रहा है। गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से ही लोगों की लंबी लाइनें प्रशासन की चुनौतियों को बयां कर रहे हैं। यूपी में बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ेंगे चिराग। बिहार की राजनीति में पकड़ बना चुके चिराग पासवान की पार्टी अब यूपी की चुनावी मैदान में उतरेगी। चिराग की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने आगामी 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी के इस कदम को यूपी में दलित और युवा वोट बैंक में अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन चर्चा यह भी है कि चिराग के यूपी के रण में उतरने से किसकी टेंशन बढ़ेगी। बिहार में बनेगी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिटी। बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के करीब 3.5 महीने बाद अब राज्य सरकार प्रस्तावित एजुकेशन सिटी को लेकर पूरी तरह एक्टिव हो गई है। पटना से उड़ेगा हेली टूरिज्म। अब मिनटों में घूमिए बिहार के 8 बड़े टूरिस्ट स्पॉट। बिहार की धरती जो अपने गौरवशाली इतिहास और आध्यात्मिक विरासत के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है, अब एक नए अवतार में पर्यटकों का स्वागत करने के लिए तैयार है। अगर आप भी घंटों के सफर और ट्रैफिक से बचकर बिहार की सांस्कृतिक विरासत को करीब से निहारना चाहते हैं, तो बिहार सरकार ने राज्य के 8 प्रमुख ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए हेली टूरिज्म सेवा का खाका तैयार कर लिया है। ट्रंप बोले ईरान को रात भर में खत्म कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान जंग पर सोमवार रात भारतीय समय के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की जंग अच्छी चल रही है। अमेरिका चाहे तो पूरे ईरान को एक रात में खत्म कर सकता है। जरूरत पड़ी तो वह रात कल भी हो सकती है। भागवत नगर से 40 लाख रुपए की सरकारी दवाएं जब्त। ड्रग माफिया नीरज कुमार के ठिकाने पर अगमकुआं पुलिस और ड्रग विभाग की टीम ने सोमवार को छापेमारी की। भागवत नगर के जनता नगर स्थित 2 कमरों के फ्लैट में 40 लाख की दवाएं जब्त की गयी। ये दवाएं सरकारी अस्पतालों में इस्तेमाल होती हैं। जब्त 38 कार्टन में अधिकांश पर BMS-ICL की मुहर लगी मिली। जाँच में पता चला कि नीरज अस्पतालों से बिचौली की मदद से सरकारी दवाएं खरीदता है। जनता नगर के ठिकाने पर सरकारी लेबल मिटाता है, उस पर नया रैपर लगाकर मार्केट में बेचता है। असम, केरल, पुडुचेरी में आज थमेगा चुनाव प्रचार। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और DMK के अध्यक्ष M.K. स्टालिन ने आरोप लगाया है कि केंद्र ने पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है, जबकि इस केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा ने 14 बार प्रस्ताव पारित करके ऐसी मांग की है। इधर चुनाव आयोग ने असम, केरल और पुडुचेरी के लिए साइलेंस पीरियड की घोषणा की है, जो मंगलवार शाम 5 बजे से शुरू होगा। यह समय सभी निर्वाचन क्षेत्रों में वोटिंग खत्म होने से ठीक 48 घंटे पहले का है। अगर जू की 25 एकड़ जमीन मिल जाए तो पटना एयरपोर्ट का रनवे बढ़ जाएगा। सांसद विधायक ने एयरपोर्ट पर अधिकारियों के साथ बैठक की। पिछली कमेटी ने सचिवालय टावर की ऊंचाई 17.5 मीटर कम करने का प्रस्ताव दिया था। पटना एयरपोर्ट को अगर चिड़ियाघर की 25 एकड़ जमीन मिल जाए तो इसका रनवे बढ़ जाएगा। बड़े विमान लैंड हो सकेंगे। एयरपोर्ट का रनवे बढ़ाने के लिए पिछले साल कमेटी बनी थी। राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव का बिहार दौरा अब अगली सरकार बनने के बाद होगा। पार्टी ने 11 को अल्पसंख्यक सम्मान, 14 को आम्बेडकर जयंती और 29 अप्रैल को भामाशाह जयंती मनाने का निर्णय लिया है। पार्टी के रणनीतिकारों ने कहा कि तेजस्वी का राज्यव्यापी दौरा नई सरकार के गठन के बाद होगा। अभी वे केरलम, पश्चिम बंगाल में सहयोगी दलों के प्रचार में लगे हैं। कागजी प्रक्रिया में फंसी फसल सहायता की राशि। राज्य के किसान एक ओर प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे हैं, तो दूसरी ओर सहकारिता विभाग की कछुआ चाल ने उनकी कमर तोड़ दी है। राज्य सरकार की फसल सहायता योजना पोर्टल्स और वेरिफिकेशन के फेर में फसल बर्बाद होने के 1 साल बाद भी किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। शादी विवाह से लेकर रोजगार और कानूनी मदद के लिए विशेष सेल। सवर्ण परिवार सामाजिक एकजुटता को सेवा के संकल्प से जोड़कर नई मिसाल पेश
पेश कर रहे हैं। दानापुर के शहरी क्षेत्र में सक्रिय यह संगठन समाज के लोगों को सशक्त बनाने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में सहायता उपलब्ध करा रहा है। विवाह, रोजगार, कानूनी सलाह और जमीन की खरीद बिक्री जैसे जरूरी कार्यों के लिए भी समर्पित हेल्प सेल बनाए हैं। इसके माध्यम से जरूरतमंदों को विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन और सहयोग दिया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने अखिलेश के परिवार से की मुलाकात। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोमवार को नवादा का दौरा किया। वे झारखंड से लौटते समय पूर्व राज्य मंत्री राजवल्लभ प्रसाद यादव के पथरा इंग्लिश स्थित आवास पर पहुंचे। यहां उन्होंने अखिलेश कुमार के असामयिक निधन पर शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। इस दौरान जदयू विधायक विभा देवी और पूर्व विधायक कौशल यादव सहित कई अन्य नेता भी उपस्थित थे। तेजस्वी यादव ने दिवंगत अखिलेश कुमार के परिवार से घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने परिवार को इस कठिन समय में धैर्य रखने की सलाह दी और ईश्वर से अखिलेश कुमार की आत्मा की शांति तथा परिवार को शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। मधेपुरा में 7,000 रुपए रिश्वत लेते एसआई गिरफ्तार। मधेपुरा के पुरैनी थाना में पदस्थापित एक सब इंस्पेक्टर को विजिलेंस की टीम ने मंगलवार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी एसआई अनिल कुमार सिंह जमीन से संबंधित जांच प्रतिवेदन भेजने के एवज में 7,000 रुपए घूस ले रहे थे। इस संबंध में औराई निवासी वशिष्ठ कुमार वर्मा ने 20 मार्च को निगरानी विभाग पटना में लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय से जमीन संबंधी जांच प्रतिवेदन मांगा गया था। गैस संकट से जूझ रहा बेला इंडस्ट्रियल एरिया। मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में इन दिनों उद्योगों पर दोहरी मार पड़ रही है। एक ओर जहां रॉ मटेरियल की कीमतें आसमान छू रही हैं, वहीं दूसरी ओर कॉमर्शियल एलपीजी गैस की भारी किल्लत ने फैक्ट्रियों के संचालन को लगभग ठप कर दिया है। इसका असर सबसे ज्यादा पानी की टंकी और पाइप बनाने वाली इकाइयों पर पड़ा है, जो गर्मी के मौसम में सबसे अधिक मांग में रहती हैं। प्रयागराज एक्सीडेंट के मृतकों के परिजनों को मिले चेक। सहरसा के जिलाधिकारी दीपेश कुमार ने प्रयागराज में हुए कोल्ड स्टोरेज दीवार हादसे के मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए के चेक सौंपे। यह सहायता राशि सोमवार को प्रदान की गई। यह हादसा 23 मार्च को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की सोराव तहसील के चंदापुर गांव स्थित आदर्श कोल्ड स्टोरेज में दीवार गिरने से हुआ था। इस दुर्घटना में सलखुआ निवासी ज्योतिष कुमार, सनोज चौधरी उर्फ विलट चौधरी और मसिंदर सादा की मृत्यु हो गई थी। आयुष्मान कार्ड कैंप के लिए जागरूकता रथ रवाना। शिवहर में जिला पदाधिकारी प्रतिभा रानी ने मंगलवार को समाहरणालय परिसर से जन जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ जिले में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को जागरूक करने के उद्देश्य से चलाया गया है। बेतिया में पंचायती राज मंत्री ने की स्कीम्स की रिव्यू। पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया समाहरणालय सभागार में पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर विधायक विनय बिहारी, उप विकास आयुक्त काजले वैभव, नितिन सहित कई वरीय अधिकारी उपस्थित रहे। बेतिया में मेयर ने एब्सेंट ऑफिसर्स को तलब किया। बेतिया नगर निगम क्षेत्र में साफ सफाई और कचरा प्रबंधन को लेकर महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने कड़ा रुख अपनाया है। सोमवार को उन्होंने पीपरा स्थित कचरा डंपिंग स्थल का औचक निरीक्षण किया। यह निरीक्षण राष्ट्रीय उच्च पथ 727 के आसपास फैल रही दुर्गंध और प्रदूषण की शिकायतों के बाद किया गया। भागलपुर में लस्सी को लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग। भागलपुर के बरारी थाना इलाके के मधु चौक पर लस्सी चोरी का विरोध करना दुकानदार को भारी पड़ गया। जानकारी के मुताबिक 2 बदमाश दुकान पर पहुंचे और पहले सिगरेट की मांग की। दुकानदार जब सामान निकाल रहा था, उसी दौरान एक आरोपी ने दुकान से लस्सी उठा ली। जब दुकानदार ने इसका विरोध किया तो दोनों अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। गर्मी छुट्टियों में दानापुर से पुणे और मुंबई जाना हुआ आसान। गर्मी की छुट्टियों के दौरान ट्रेनों में होने वाली भारी भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने दानापुर और समस्तीपुर से महाराष्ट्र के
प्रमुख शहरों के लिए समर स्पेशल ट्रेनों के चलाने का ऐलान किया है। रेलवे ने दानापुर से पुणे और मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनल के लिए प्रतिदिन विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है, जो जुलाई के मध्य तक सेवा में रहेंगी। पटना एयरपोर्ट होगा अपग्रेड, अब दुबई और बैंकॉक के लिए मिलेगी सीधी फ्लाइट। पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को और बेहतर बनाने की दिशा में बड़ी पहल शुरू हो गई है। सोमवार को एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाने और सुविधाओं को बेहतर करने पर खास जोर दिया गया। बैठक में बताया गया कि अभी पटना एयरपोर्ट से हर दिन करीब 44 जोड़ी फ्लाइट्स चलती हैं और साल भर में लगभग 40 लाख यात्री यहां से सफर करते हैं। इतनी ज्यादा भीड़ को देखते हुए रनवे को बढ़ाना जरूरी हो गया है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा आज डीसीएलआर के साथ करेंगे बैठक। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से मंगलवार 7 अप्रैल को राज्य के सभी भूमि सुधार उपसमाहर्ताओं डीसीएलआर की बैठक आयोजित की गई है। यह बैठक पटना के पुराने सचिवालय में होगी। इस दौरान दाखिल खारिज, अपील वाद, राजस्व वसूली और लैंड बैंक से जुड़े काम को लेकर डिटेल समीक्षा होगी। मानसून से पहले जल जमाव पर डीएम का एक्शन। मानसून की बारिश अक्सर राहत से ज्यादा आफत लेकर आती है। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने चेतावनी दी है कि शहर में जल जमाव की समस्या को दूर करने के लिए सभी विभाग अगले 2 महीनों के भीतर अपने काम पूरे कर लें। डीएम ने स्पष्ट किया है कि जल निकासी के कार्यों में किसी भी तरह की शिथिलता या अनियमितता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज की जाएगी। पटना को डूबने से बचाने के लिए बुडको, नगर निगम, मेट्रो और पथ निर्माण विभाग को एक साथ मिशन मोड में काम करने का टास्क सौंपा गया है। बिहार बनेगा इंडस्ट्रियल हब, सरकार का रोड मैप तैयार। बिहार सरकार अब राज्य में उद्योग और रोजगार बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर तैयारी कर रही है। उद्योग मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि आने वाले 5 सालों में राज्य में करीब 50 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे करीब 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। सरकार की साफ नीतियों और सुरक्षित माहौल के कारण अब इन्वेस्टर बिहार की ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।